हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्त, आज हम लेकर आ गए हैं, बहुत दिन से इंतजार था कि झारखंड बोर्ड का क्लास 12 का मॉडल सेट कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा। बहुत पहले हमको रिड्यूस सिलेबस के बारे में पता चल गया था कि हमारा ये चैप्टर मैथ्स में रिड्यूस हो गया है, तो उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो आपका पूरा सिलेबस के साथ आ गया है 100 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें 30 नंबर का एमसीक्यू और बाकी जो है 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी जो आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन 10 आएगा। तो कुल मिलाकर 1 से 2 नंबर का 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मतलब सेक्शन ए, इसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी, टोटल चीज को हम करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हमारा किस तरह का क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन क्या है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। तो ये इज अ फंक्शन यहां पर दिया हुआ है, इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है। अब आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जो मॉड में रहता है, ये फंक्शन मॉड के फॉर्म में है। मतलब अगर मॉड एक्स का अगर y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स है, इसका अगर ग्राफ की बात किया जाए, इसका इस तरह से ग्राफ हमारा होता है मॉड एक्स का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस। अगर यही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये ऐसे दिया हुआ रहता तो इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स दिया हुआ रहता तो हम कह देते कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन। इट मीन आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर जो बनने वाला है वो आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1 देन एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा। मतलब करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। जो भी हमारा फंक्शन का वैल्यू है यहाँ पर एफ ऑफ 2 रख देंगे, तो 2/2 प्लस 1, तो क्या आने वाला है 2/3। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। तो हमको पता है सबसे पहले, या इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो इतना इज इक्वल टू अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो cos x इज इक्वल टू 1/2। अब सबसे पहले कॉस का ध्यान देना कि कॉस का जनरल वैल्यू होता क्या, जनरल वैल्यू वही प्रिंसिपल वैल्यू, तो 0 से पाई। अब 0 से पाई के बीच में इसका वैल्यू हमारा होता है, और जब 0 से पाई के बीच में इसका जो वैल्यू होता है, तो यहाँ एक्सिस पर, यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, मतलब इसी के बीच में हमारा वैल्यू होना है। क्लियर। तो अब यहाँ पे -1/2 है, तो cos x में इतना का वैल्यू कहाँ होता है, -1/2 का। पहले 1/2 को पकड़ लो, तो 1/2 सर होता है π/3। ठीक है, 1/2 60 डिग्री पे होता है कॉस में। तो अब यहाँ पे 60 डिग्री का 1/2, लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos π-π/2। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि cos ये π-π/2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो 0 से पाई के बीच में, तो हम यहाँ दिखा देंगे cos π-π/2 का वैल्यू -cos π/2 सॉरी π/3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू -cos π/3 आ जाएगा, मतलब -cos 1/2 वैल्यू। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल गया, 2π/3, और 2π/3 आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कि 2π/3, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी, ये 2π/3। अब यहाँ से भी देखो, पाई 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तो सही में है। पाई से अगर देखो पाई -π/3, मतलब पाई से ही छोटा वैल्यू है। यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आया पाई से छोटा है, पाई से π-3 घटाए हैं तब हमारा ये आया, मतलब पाई से छोटा वैल्यू है। क्लियर। इसके बाद 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है,
4 नंबर यहाँ पे ये फार्मूला ही है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, तो π/2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसका बी। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉस सेक इनवर्स x हमारा क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कि आगे हमारा किस तरह से 4 के बाद हमारा किस तरह से दिया हुआ है, वो भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर को हम आगे देखते हैं 5 से। ठीक है, और ये भी दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर 5 से क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर में हमारा दिया हुआ कि a इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 6 और 5 -2 और यहाँ से 2a का वैल्यू निकालना है। मतलब सभी एलिमेंट में 2 से हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आएगा क्या, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा -8। और इस तरह का हमारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या है, दिया हुआ है कि x प्लस वाई, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। ये भी एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म है और यहाँ पर बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब इसका वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ से अगर इंटरचेंज R1 प्लस R2 करते हैं तो यहाँ से एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर कॉमन करेंगे तो 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1। और डिटर्मिनेंट में पता है कि अगर किसी 2 रो या 2 कॉलम का वैल्यू आइडेंटिकल हुआ तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। मतलब आंसर नंबर हमारा होने वाला है सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखो वही फॉर्म पर आ गया कि tan इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता क्या है π/2। तो d π/2 इंटू डी एक्स, ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसी तरह से देखते हैं हम आगे क्वेश्चन की, आगे क्वेश्चन को हम किस तरह से हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है log cos x, y इज इक्वल टू log cos x। यहां देख लीजिए निकालना क्या है dy/dx, कि dy/dx का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, पहले log x का क्या होता है तो 1/x, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x। तो कुल मिला के माइनस कॉट x आ गया। और हमारा जो ऑप्शन होगा अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा दिया हुआ है, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस लॉग x। अब इसका हमको dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx इज इक्वल टू हमारा हो क्या जाएगा, तो यहाँ cos x का माइनस साइन log x और log x का बाई x, तो माइनस साइन log x बाई x। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर log x टू द बेस dx। अब ये निकालना है इसका। तो अब इसमें आप क्या कीजिएगा, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या था, e टू द पावर log x टू द बेस। अगर इस सेम है तो इतना बराबर हो जाता है। मतलब पहले इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x, अब x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 9 में क्या काम करेगा, ऑप्शन नंबर ए।
देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू टू दी पावर x दिया हुआ है, कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। तो फार्मूला आपको याद होगा, a टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन a टू दी पावर x log a टू द बेस है, मतलब टू दी पावर x log 2 टू द बेस 10, अगर 10 है तो 10 बेस ले लेंगे। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू दी पावर x log 2 टू द बेस a। इस तरह से फिर 10 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 15। तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, इसको 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2 कॉमन, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या 1 प्लस वाई आई जाएगा इधर, तो माइनस 2x, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो माइनस 2x बाई 2 इंटू 1 प्लस वाई, 2 से 2 कट गया तो माइनस x बाई 1 प्लस वाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइनस x बाई 1 प्लस वाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यू। इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पहले कॉस को एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, कॉस इनवर्स एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू। ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा डिटेल्स हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स क्यू को, तो डी कॉस इनवर्स एक्स क्यू को एक बार डी एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में और डी एक्स क्यू को डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देख लीजिए हमारे पास क्या मिलेगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो एक्स टू दी पावर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6। और ये हमारा जो आंसर मिलने वाला है ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह से देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पर हम आ गए। और 13 क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे कह रहा है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, माने डबल डिफ्रेंसिएशन। हमको फाइंड क्या करना है, डबल डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है। और डबल डिफ्रेंसिएशन के लिए देख लीजिए हम क्या करते हैं। तो एक बार पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूना का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना का 6x, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो फिर ये आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 12x प्लस 6, तो 12x प्लस 6 हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा देखिए क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट टू इट्स रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिया है कि r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष निकाले, मतलब कि इसका डिफ्रेंसिएशन dA बाई dr निकालना है। तो r के रिस्पेक्ट में पाई तो कांस्टेंट, इसका कितना होगा 2r, अब r का जगह पर 6 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो 12 पाई आ जाएगा, यही हमारा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ दिया हुआ है 12 पाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 14 नंबर तक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर -1 dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, x टू दी पावर -1 इंटू डी एक्स में करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम 1/x इंटू डी एक्स, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x
टू द बेस ई प्लस सी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पर क्या हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, 1 इंटू डी एक्स। तो अब डी एक्स का हमको इंटीग्रेशन हमको याद है कि एक्स प्लस के होता है या फिर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या मिल जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन हमको याद है कि log mod sec x प्लस सी होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तब क्या करेंगे, तो इसका ये भी होता है माइनस log mod cos x प्लस सी। शायद ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो आप यहाँ पर दिमाग लगा लीजिए कि हमारा आएगा क्या, ई टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए हमको याद करना होगा कि अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्म हो तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी हमारा फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/a मतलब 3 प्लस सी। और ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। और हमारा लिमिट दिया हुआ है अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, लोअर टू अपर a टू b। तो सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं। तो x टू द पावर 6/6 और यहाँ से a b करेंगे, तो x टू द पावर 6/6 माइनस x के जगह पर b रखेंगे b, और a टू द पावर 6/6 तो हमारा आ जाएगा b टू द पावर 6 माइनस a टू द पावर 6/6। और इस तरह का हमारा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं फिर आगे 21 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू द 4। तो हमारा क्या आ जाएगा 1/x का, तो सबसे पहले log mod x और यहाँ से लगाएंगे 2 से 4 तक, क्योंकि अब यहाँ पर तो c अप्लाई होता नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ रखेंगे log 4 टू द बेस e माइनस log 2। यहाँ लिख देंगे log 4 का 2 टू द पावर 2 टू द बेस 10 कहो या e कहो, log 2 इसलिए मेंशन नहीं रहता है, बेस पहले पावर खींचेंगे तो 2 log 2 माइनस log 2। यहाँ से log 2 कॉमन कीजिए तो 2 - 1 आ गया, मतलब कि ओनली log 2। अब ओनली log 2 हमारा कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, कह रहा है कि dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर बताइए। तो ये इसमें पता हो रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है, 1 है और डिग्री भी 1 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट अप्लाई हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। यहाँ पर दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस c, और हमको पूछा जा रहा है कि इसका अवकलन समीकरण मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो dy/dx, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा फाइनल dy/dx माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि यही हमारा वैल्यू हो गया। ऑप्शन नंबर आने वाला है क्या, सी। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि -i प्लस 2j प्लस 3k का मॉड। अब ये मॉड दिया हुआ है, तो ये मॉड निकालने का फार्मूला पता है कि इसका i j को छोड़कर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो कुल मिला के 9 × 4 = 13 √√40। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, डी।
ठीक है, इस तरह से हम 24 क्वेश्चन तक कर लिए। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी फाइव नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k और वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i माइनस 5j प्लस 3k कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा। तो यहाँ पर सिर्फ i का i के साथ, j का j के साथ विद साइन और k का k के साथ, बाकी के साथ नहीं होगा। 4 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना का 10 आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 3 एकम 3, तो कुल मिला के आ जाएगा 25 और 25 हमारा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि अगर इस तरह से देखो, यही मेरा अक्ष होता है, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ये 1 यूनिट ले तो यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे होगा 0 1, वाई है 0, यहाँ पे होगा 0 0 1 जेड एक्सिस पर। पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का क्या होगा 0 0 1, ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर यहाँ कह रहा है कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर एल एम एन स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है तो यहाँ एक रिलेशन भी आता है, एल एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रेशियो सेटिस्फैक्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदु दिया हुआ है 4 3 7 और दिया हुआ है 1 - 1 5। इसका डायरेक्शन कोसाइन, सपोज ए बी 2 पॉइंट है तो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, सॉरी, तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो वही हमारा रूल फॉलो होता है, x2 - x1। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे तो -12 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारे पास देख लीजिए क्या आ गया, 9 + 16 + 144, मतलब हमारा 169 आ गया। कितना डिस्टेंस इसका 13। ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। तो ये क्लियर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। 29 नंबर दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 1/2, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला सिंपल पता है कि क्या 3/8 + 1/2 - 1/4 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कुल मिला के एलसीएम हम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 8, 3 + 4 - 2 इस पर फाइनल हमारा आ जाएगा कितना, 4 3 7 5/8 और 5/8 हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हिच हैज बीन अकर एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अप्लाई कर देंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, अब एफ का दिया हुआ है 0.3, कुल मिला के कट गया तो आ गया 2/3 और 2/3 ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा बी। तो इस तरह से हम 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन रगड़ दिए। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक का टोटल क्वेश्चन फिनिश्ड। अब 10 क्वेश्चन हमारा आता क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब देखते हैं 10 क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स किस टाइप का है। तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। टाइप 2, टाइप जो आपका 2 है, तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि g ऑफ x इज इक्वल टू हमारा x/x - 1। तो g ऑफ -3 का वैल्यू, माने x के जगह पे -3 रखना है तो ये रख देंगे, तो -3 बाई हमारा -4, मतलब कि 3/4। तो हम ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे, -3/4। आंसर क्या होगा 3/4। 32 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फार्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x लिखा हुआ है, बाकी ये चीज़ को फिल इन द ब्लैंक्स में कर देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आई दो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दोनों का फार्मूला आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका होता है x बाई 2 इंटू क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जितना क्वेश्चन दिया हुआ है वही लिख देंगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इतना लंबा फार्मूला होता है, इसको याद करना होगा। लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में सेम फार्मूला है, एक्स बाई 2 क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सारा चीज़ सेम होता है ए स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ पर यही है साइन इनवर्स। तो हमको ये था क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना था, तो एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, माइनस में साइन इनवर्स, अगर प्लस में रहेगा तो सेम चीज़ होगा लॉग करके एक्स प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह का आप एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, रट जाइएगा, ऑब्जेक्टिव में उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन नंबर 34, जो 34 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है ये डेफिनिट का है। 0 से पाई बाई 4 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स x और 0 पाई बाई 4। तो पहले अपर लिमिट, तो tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। तो इसका वैल्यू 1 माइनस, और tan 0 का वैल्यू हमको पता है कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा वैल्यू क्या आने वाला है 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 1 बाई एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते क्या है कि x वाला को एक जगह, y वाला को एक जगह। तो यहाँ तो dy इज इक्वल टू हम यहाँ 1 बाई एक्स डी एक्स लिख लेंगे और इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। तो dy का इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, तो जब हम dy का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो dy का इंटीग्रेशन हमारा मिल जाएगा y, और इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का लॉग मॉड x। ठीक है, 1 बाई एक्स का हमारा क्या आ जाएगा, लॉग मॉड x प्लस सी। तो इतना इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस सी। तो ये कुछ हमारा इज इक्वल टू 0, ये हमारा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ से y माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस सी। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। यहीं पर x y होता तो y को y के जगह पर ले जाते, x को x के जगह पर, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, आई कैप इंटू जे कैप। तो आई जे का जब भी डॉट होता है तो 0 हो जाता है, आई आई में 1 होता है। पता ही है कि क्यों। ठीक है, क्योंकि यहाँ आई जे हो गया तो 90 डिग्री हो गया, cos 90 का वैल्यू 0। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अभी हमको पता हो गया, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो गया, इसका मतलब कि हमारा 0 तब होगा जब यहाँ पे हमारा एंगल जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर, जैसे हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू पता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों का डॉट 0 है, मतलब कि अब ये कंपोनेंट पूरा ये हमारा कॉस 0 कब होता है, जब कॉस 0 कहाँ होता है, तो कॉस 90 पर होता है। थीटा इज इक्वल टू हमको 90 डिग्री होना है। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा इंटू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 8 के कैप। अब देखिए, ये जो है हमको वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर भी हम लोग पढ़े हैं।
एक्स वाई जेड कि अगर एक हमको पॉइंट दिया हुआ है और एक हमारा डायरेक्टेड लाइन है, इसका पैरेलल होता है, तो लाइन का इक्वेशन हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। अब इसमें हमको क्या कर रहा है कि इसका डायरेक्शन को साइन बताइए, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो तो सबसे पहले हम इसको कार्टेशियन फॉर्म पर ले आएंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म पर हम ले आएंगे तो हमारा देख लीजिए कि कार्टेशियन फॉर्म पर ऐसे इसका डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वेक्टर बी वाला होता है। यह डायरेक्शन कोसाइन 3 to 8 हमारा, क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू यहाँ से आई कैप प्लस, अब तो जे में है नहीं, 2 के कैप प्लस लेमडा इंटू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z माइनस यहाँ कितना दिया है 2, ये इधर आएगा तो ये सब लेमडा के वैल्यू के इक्विवेलेंट हो गया 8 आ जाएगा। तो ये जो हमारा हो जाता है डायरेक्शन ABC रेशियो। अगर यहाँ LMN दिया हुआ तो LMN भी हमारा यहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो तो क्या होगा 3 to 8, ठीक है। फिर देखिए 39 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि A एंड B आर सच इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच हैज बीन अकर B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच हैज बीन अकर A। सब NCERT का क्वेश्चन है बाबू। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच हैज बीन अकर B, एक घटना पहले B हुआ है तो A हुआ, इसके बाद फिर B हुआ तो पहले A हो गया है, कह रहा है कि इक्वल है। इसका मतलब कि दोनों इवेंट इक्वल होगा। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फार्मूला लगा A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ऊपर वाला कैंसिल होगा तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। मतलब फाइनल इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखेंगे। तो ये भी NCERT का किताब है, MCQ वाला में प्रोबेबिलिटी चैप्टर को देखिएगा तो मिल जाएगा, और उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ वही क्वेश्चन को फिल इन दी ब्लैंक्स में दिया गया है। क्लियर है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच हैज बीन अकर B क्या होगा। अब सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे क्योंकि इसमें ज़रूरत है। अब A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्या है, क्योंकि जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आ जाएगा, एक 0 है, और जब फाई होता है, अगर इसका इंटरसेक्शन फाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो जाएगा 0, और 0 बाई कुछ भी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 0 अब बाई प्रोबेबिलिटी, तो ये तो 0/0 हो गया, ठीक है। फॉर्म क्या हो गया 0/0, तो आंसर क्या होगा, तो 0/0 इसका मतलब कि नॉट डिफाइंड। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन तो नहीं दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड, ये भी क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर में MCQ जहाँ पे है वहाँ पर ये दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक डी ऑप्शन होगा नॉट डिफाइंड, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये सारा का सारा क्वेश्चन NCERT बुक से था, बस उसको आपको मिलाने की ज़रूरत है। ये कुछ क्वेश्चन आपको जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ रहता है NCERT बुक के पीछे, आपको एक्सरसाइज के पीछे, उसमें मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो 1 से 2 नंबर क्वेश्चन के ही अंदर मिल जाएगा, तीसरा नंबर में भी हमको लगता है कि जाने का जरूरत नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी हम 1 नंबर का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर दिए, अगला वीडियो हमारा 2 नंबर पर आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ